शिव 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 शिव। यहाँ पर आप सामने छोटे शिवलिंग देख रहे हैं। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मूल ज्योतिर्लिंग के अंश हैं, जिसकी स्थापना राम लगा, वो पीड़ा में थे, दुख में थे। तब उन्होंने शंकर तपस्या करने के बाद में शंकर थोड़ी ओम नमः शिवाय। ओम ढम ढम बजे ढम 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 हे ढम 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 ढमरू बजे। नमस्कार जी सबको। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ JMK स्कूल से भी जुड़ी हूँ, मैनेजमेंट टीम में हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मेरा जुड़ाव पिछले 20 साल से है और गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे भी उन तक भी वो संस्कृति जो हमारी पुरानी विरासत है वो उन तक भी पहुँचे। तो और गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको प्रदान किया है कि आज सोमनाथ के शिवलिंग जो हमारे द्वार पे आए हैं, तो उन सबको मतलब यहाँ पर सभी पठानकोट वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पे दर्शन करें। और जितनी ज़्यादा संख्या में दर्शन करेंगे, कहते हैं कि सोमनाथ शिवलिंग क्या है, जब ये स्टार्टिंग हुई थी है ना, कहते हैं सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तब प्रकट हुए थे शिवलिंग, है ना। वो कैसे प्रकट हुए थे? भगवान सोम ने, है ना, भगवान सोम मीन्स चंद्रदेव, उन्होंने शिव की उपासना की और ये प्रकट हुआ शिवलिंग। तो उसके बाद से फिर चलते चलते तकरीबन 1000 साल पहले इसको गजनी ने तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर जो पुरोहित थे वो उसको लेकर गए उनके अंशों को और 900 साल तक इसका आराधना करते रहे छुपाकर, ना। और फिर उसके बाद लास्ट 100 साल पहले उन्होंने कांची के शंकराचार्य जी को इसको सौंपने के लिए गए थे। तो कांची के शंकराचार्य जी ने बोला था कि अभी 100 साल तक और इसको छुपा के रखो। तो जब इंडिया आज़ाद होगा और राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद साउथ में जाकर एक संत हैं शंकर नाम से, उनको ये देना है आपको। तो वो इसकी फिर आगे सारी स्थापना करवाएंगे। तो लास्ट ईयर गुरुदेव श्री रविशंकर जी को वो देकर गए थे। तो उसके बाद से गुरुदेव ने इसके ऊपर रिसर्च भी करवाया, साइंटिफिकली रिसर्च भी हुआ इसके, क्योंकि ये स्टोन कहते हैं कि पहले ये धरती को नहीं छूता था, हवा में रहता था। तो वो स्टोन उसमें कहते हैं जो मैग्नेट पावर है सिर्फ मतलब आयरन सिर्फ 2% है और इतना मैग्नेट पावर है कि वो हवा में रहता था। और अभी भी जो अंश है, अगर हम उसको एक के ऊपर रख के दूसरे को ऐसा घुमाते हैं तो वो मूवमेंट्स होती हैं वो मैग्नेटिक पावर की वजह से, जबकि आयरन सिर्फ 2% है। तो साइंटिस्ट भी हैरान है कि ये धातु कहाँ से आई है। तो इस धरती की ये धातु नहीं है ना। तो अब ये गुरुदेव सारे पूरे इंडिया में इसका ट्रैवल करवा रहे हैं और पंजाब में ये पिछले 20 फरवरी को यहाँ पे पहुँचा था। तो और अभी हमारा पठानकोट का सौभाग्य है जो हम सबको दर्शनों के लिए ये उपलब्ध हो रहे हैं ना। और कहते हैं एक ज्योतिर्लिंग का अपने द्वार पर आना, तो मुझे लगता है कि हमें किसी को भी घर पे नहीं बैठे होना चाहिए। तो इस टाइम जितना हो सके अपने परिवार को लेकर आकर दर्शन करने चाहिए। और आज मुझे लग रहा है आज तो दर्शन हो ही रहे हैं, रुद्राभिषेक भी चलेगा और मुझे लगता है कि ये लाखों की संख्या में तो नहीं कह सकती हूँ, इतना तो नहीं है, बट हज़ारों की संख्या में ज़रूर से यहाँ पे क्राउड आने वाला है ना। और हम सब बहुत धन्यवादी हैं इसके लिए और गुरुदेव श्री रविशंकर के, जो उन्होंने हम सब के ऊपर ये कृपा की है ना। और साथ में हमारे कृष्णा सोसाइटी वाले जो सब इतना सहयोग दे रहे हैं हम सबको इस सब के लिए ना। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी पठानकोट की टीम, ये भी सब साथ लगे हुए हैं। JMK के टीचर्स, सारा स्टाफ, वो भी कई दिनों से उनके सबके साथ मिलकर सब सेवा में लगे हैं।
तो उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि सब लोग इस संस्कृति को बढ़ाने में लगे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से ये पूरा प्रसार होना ही चाहिए। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे शहर के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए, कि पूजनीय श्री श्री स्वामी रविशंकर जी के द्वारा संसार को दी गई एक दिशा आर्ट ऑफ लिविंग के तहत पूजनीय गुरु जी ने इस क्षेत्र के अंदर भी हमें उसमें उसका हिस्सा बनने का मौका दिया है। आज यहाँ उनके द्वारा ज्योतिर्लिंगम के कार्यक्रम को, जो कि भारत के अंदर हर जगह पर जाकर उन लोगों को जो किसी वजह से आज तक सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, या फिर जो मौका उन्होंने दिया है कि उन पवित्र विशेषों को आज हम यहाँ पठानकोट के अंदर यहाँ उसके दर्शन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के सारे जिज्ञासुओं ने बहुत मेहनत की है, और हमें और ये JMK स्कूल की मैनेजमेंट को भी इस तरह का मौका मिला है कि हम इसमें अपनी सेवा का योगदान डाल सकें। मैं फिर कहूँगा कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म, उसको फलने फूलने के लिए, उसको और पल्वित करने के लिए हमें स्वयं आगे आना चाहिए। ये काम हमेशा से ही उन लोगों का रहा है जो धर्म और संस्कृति के साथ अंदर से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा नेतृत्व श्री श्री पूजनीय स्वामी श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि देश से बाहर विदेशों में भी उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, और हम पर बड़ा ऋण है उनका। ऋण चुका तो नहीं सकते, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है इसको सफल बनाकर इन्होंने हम पर बड़ी कृपा की है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग के सभी जिज्ञासुओं का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले आयोजनों में भी ये इसी तरह हमें अपना सहभागी बनाकर हमें भी पुण्य लाभ प्राप्त करने का मौका देंगे। इसी तरह मैं JMK की मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो इस तरह के जो हमारे शिक्षा के अदारे हैं वो भी इसी तरह के कार्यक्रम में जब बड़ा सहयोग करते हैं या आगे आते हैं तो लगता है कि ये बड़ी कृपा है ईश्वर की उन पर भी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज सब मिलकर इस पुण्य लाभ को प्राप्त करें। गुरुदेव, मैं दीपक शर्मा आर्ट ऑफ लिविंग से, मेरे साथी हैं प्रशांत जी, हमारे साथ टीचर हैं अनिल जी हैं, डॉक्टर पंकज हैं, मोनिका मल्होत्रा जी हैं। सबके प्रयास से और सभी हमारे जो वॉलंटियर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयास से हमारा ये भाग्य है कि हम इस कार्य को इतने बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। अभी आपने सोमनाथ जी की वंदना जी से अब अद्भुत कथा के बारे में सुना, तो ये इतना महात्म है इन ज्योतिर्लिंग का जो उनके अंश आ रहे हैं, और पूरे पंजाब में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हज़ारों की संख्या में। और आज पठानकोट के प्रांगण, रामलीला ग्राउंड के प्रांगण में उनका विराजमान है, अभी होगा, तो हज़ारों की संख्या में काफ़ी सारे लोग तो आ ही चुके हैं, और उसके बाद और लोग आएंगे और दर्शन करते जाएंगे, और ये सब जो इनको पुण्य का भागी बनेंगे। लेकिन इस सफल आयोजन के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पठानकोट के लोगों का, श्री कृष्ण के सेवा समिति के प्रधान जो अशोक जी हैं उनका, उन्होंने बड़े तन मन पूरा धन से हर तरह से हमारी सहायता की। JMK मैनेजमेंट और स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल, सब ने बढ़िया अच्छे से किया, और सबसे बढ़िया काम किया है यहाँ के मीडिया ने, जिन्होंने इसको हर जगह बड़े अच्छे तरीके से घर घर तक पहुँचा दिया। तो मैं सभी शहरवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हम ये ऐसे काम समाज के लिए और करते रहें। धन्यवाद।
ये ना केवल हमारे लिए, पूरे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अद्भुत और प्राचीन शिवलिंग हमारे शहर में आए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस जन्म में श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से इनके दर्शन कर पाया। और उसके अलावा मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र इसके लिए बहुत गर्वित है कि हम ये चीज़ अपने जीवन में देख पाए और कर पाए। इसके अलावा सभी संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, जिसमें मेन तो हमारे JMK इंटरनेशनल स्कूल के सहयोगी थे, कृष्ण नाटक क्लब के, और इन्होंने हमें पूरी तरह सहयोग दिया। सभी संस्थाओं ने हमारा सहयोग दिया और लाभ उठाया, इसका आशीर्वाद मिला उनको बहुत ज़्यादा। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम का सबका बहुत बहुत आभार।